हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको ग्रामर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर नरेशन पढ़ाने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, नरेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। अक्सर इसमें विद्यार्थियों को गलतियाँ होती रहती हैं, इसलिए आज आप लोग नरेशन बहुत अच्छी तरह से सीखने जा रहे हैं। नरेशन शब्द नरेट वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है टू से। हाँ, तो नरेट का मतलब क्या होता है? टू से। यानी कि इसमें जो स्पीकर होता है वो अपना कुछ कहता है, उसका एक स्टेटमेंट होता है, इसलिए इसे हम हिंदी में कथन भी कहते हैं। हिंदी में इसको कथन भी कहा जाता है। नरेशन दो प्रकार के होते हैं। यहाँ जो है काइंड्स ऑफ नरेशन। Kinds of narration. There are two kinds of narration. Two kinds of narration. फर्स्ट जो होता है उसका नाम है डायरेक्ट नरेशन, और सेकंड को, दूसरे नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। इनडायरेक्ट नरेशन कहा जाता है। इसके दो भाग होते हैं। डायरेक्ट नरेशन को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। दो पार्ट में डिवाइड होता है ये। जैसे ही सेड आई एम वेरी वेल, तो ये जो पार्ट है ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, और उसके पहले ये जो पार्ट है ही सेड, ये कॉमा से बाहर होता है। इस पार्ट को हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब, इन शॉर्ट वी कैन से आरवी। और ये जो लेटर पोर्शन है जो कि कॉमा के अंदर है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, आरएस। इसका मतलब हुआ कि व्हाट इज रिपोर्टेड बाय, व्हाट इज सेड बाय द स्पीकर इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। तो जो स्पीकर का स्टेटमेंट है वो कॉमा के अंदर पैक है। अब हम क्या करते हैं कि जब डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो ये दोनों पार्ट को मिलाते हैं, ये दोनों पार्ट को कंबाइन करते हैं, और कंबाइन करने में हम कॉमा को हटा करके बीच में रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में कोई लिंकर डालते हैं, किसी कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। चूँकि ये जो सेंटेंस है ये असर्टिव सेंटेंस है, इसलिए इसे नरेशन ऑफ असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। और नरेशन ऑफ असर्टिव सेंटेंस में जब हम इसको चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ही सेड को उसी तरह लिखेंगे, उसके बाद कॉमा को हटाने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं, जिसका मतलब होता है कि ही सेड दैट, उसने कहा कि। अब यहाँ जो है चेंज करना है, जिसमें तीन चेंज को हम लोग फॉलो करते हैं। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ चेंज दैट वी फॉलो। चेंज ऑफ पर्सन, जो कि आई है, इस आई को हम लोग बदलेंगे, और ये आई जो है फर्स्ट पर्सन में है, इसलिए जो फर्स्ट पर्सन होता है वो हम
सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, जो कि ही है। इसका मतलब ये हुआ कि आई जो है बदल करके, आई चेंज हो करके ही बन जाएगा, यानी ही सेड दैट ही। चूंकि ये सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में है, तो जो इधर का जो हिस्सा है लेटर पोर्शन रिपोर्टेड स्पीच जो है वो भी पास्ट हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट आई एम, सो आई विल चेंज इनटू ही एंड अकॉर्डिंग टू ही वॉज। यहाँ एम जो वर्ब है वॉज में बदल गया। उसके बाद हम लोग एडवर्ब को उसी तरह से रख देंगे। आई एम वेरी वेल को चेंज कर देंगे ही वॉज वेरी वेल। और लास्ट में चूंकि असर्टिव सेंटेंस है इसलिए यहाँ फुल स्टॉप देंगे। दोस्तों ये हमारा नरेशन जो है चेंज हो गया। ही सेड आई एम वेरी वेल, ये बदल करके हो गया ही सेड दैट ही वॉज वेरी वेल। तो इस तरह से हम लोग जब भी नरेशन बदलेंगे तो उसमें 3 चेंज को फॉलो करेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चेंज। 3। द फर्स्ट चेंज इज, जो पहला चेंज है दोस्तों वो है चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ या इन पर्सन, यानी हम पर्सन को चेंज करते हैं। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे आई था जो कि बदल करके ही हो गया। तो हम जानते हैं कि 3 तरह के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन is said to be the speaker. One who speaks is called first person, and the second person is said to be the listener. One who listens is called second person, and the person or thing we talk about, that is called third person. So change of person, इसे हम सन फॉर्मूला के आधार पे सीखेंगे। SON, सन फॉर्मूला के आधार पे सीखेंगे। एंड जस्ट बिलो आई राइट 1 2 3. Here S stands for subject and O stands for object and N stands for no change. तो S जो है इसका मतलब हुआ सब्जेक्ट, O का मतलब हुआ ऑब्जेक्ट और N का मतलब हुआ नो चेंज। Here 1 stands for first person, 2 stands for second person and 3 stands for third person. इसका मतलब ये हुआ कि जब रिपोर्टेड स्पीच में, यहाँ रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच में जब फर्स्ट पर्सन होगा तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सेकंड पर्सन यानी रिपोर्टेड स्पीच में जब सेकंड पर्सन होगा तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। और जब थर्ड पर्सन होगा तो वो नहीं चेंज होगा। तो दोस्तों फर्स्ट पर्सन में जो जो प्रोनाउन होते हैं, आई का प्लूरल फॉर्म होता है वी, इसका ऑब्जेक्ट होता है आई का मी, वी का ऑब्जेक्ट होता है अस। और फिर पजेसिव प्रोनाउन में जैसे मी, माई, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, और माइन, ये माइन जो है पजेसिव प्रोनाउन है। तो ये सारा प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब आते हैं हम लोग सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में यू, जो कि सब्जेक्ट फॉर्म में भी होता है ऑब्जेक्ट फॉर्म में भी होता है। योर, जो कि पजेसिव केस में होता है, जो संबंध बताता है, जैसे योर बुक, योर पेन, योर फ्रेंड। ओके। और थर्ड पर्सन में
ही, सी, इट और एनी नेम। एनी नेम यानी कि जैसे मान लो कि बॉय है, ठीक है, तो बॉय क्या है, कॉमन नाउन। और अगर हम बोलते हैं रवि, रवि जो है प्रॉपर नाउन है। लेकिन जब भी चेंज होगा दोस्तों तो केवल प्रोनाउन ही बदलेगा, नाउन नहीं बदलेगा। ऐसा नहीं है कि बॉय की जगह बॉय बदल करके गर्ल हो जाएगा, रवि बदल करके सोहन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि बदलने वाला जो वर्ड है वो सिर्फ प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फॉलो करेंगे और अगले वीडियो में मैं आप लोग को चेंज ऑफ टेंस चेंज ऑफ टेंस बताने वाला हूँ, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय। कृपया जाने से पहले वीडियो कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।